आइए हम आज की आराधना शुरू करें और अपने खुदावन को धन्यवाद दें, सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से तेरी हजूरी माने का फजल दिया। हम धन्यवाद तेरी स्तुति और महिमा जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की इस विशेष दिन के लिए। खुदावन, आज का दिन तूने हमारे लिए नियुक्त किया है ताकि हम तेरी आराधना कर सकें, हम तेरी जय जयकार करें। महान परमेश्वर तू सच्ची और द्वितीय परमेश्वर है। वो आज और कल युगानुग एक सा है। तो पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है। जहाँ तीन तेरे नाम से उपस्थित होते हैं उस जगह तू मौजूद होता है। तेरा धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, तूने कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, न तो त्यागूंगा, सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। धन्यवाद देते हैं सारे उपकार और भलाइयों के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। इस समय हम दुआ करते प्रभु, हम तमाम हमारे चर्च के तमाम भाई बहन, बच्चों, बुजुर्गों के लिए खुदावन हर एक पर आपकी दया, आपकी अनुग्रह चाहते हैं। हर एक को तो सम्मान, अपनी सुरक्षा दे। हर एक खानदानों पर आपकी बरकत आशीष चाहते हैं। एक बार फिर से तूने हमें अवसर दिया कि प्रभु हम ऑनलाइन के माध्यम से तेरी आराधना कर सकें। हम तेरे धन्यवाद करते हैं। शेष स्तर से प्रभु हर एक पुलिस के सदस्यों पर आपकी दया चाहते हैं। खुदावन, इन दिनों में जब हम खुदावन कोरोना वायरस की वजह से अपने अपने घरों में प्रभु आराधना कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आराधना कर रहे हैं, प्रभु मदद सहायता कर इस तरह दुआ करते हैं। ये कोरोना वायरस तेरे नाम से दूर हो, खत्म हो सके। प्रभु की मदद सहायता कर, आपकी दया, आपकी अनुग्रह चाहते हैं। इससे उस पर से दुआ चाहते हैं प्रभु। हमारे मैथिली चर्च के लिए खुदावन आपकी दया चाहते हैं, आपकी अनुग्रह चाहते हैं। महान परमेश्वर, दुआ करके इस समय प्रभु हमारे पास्टर वीके सिंह साहब के लिए, उनके परिवार बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्रभु। दुआ सीधे दुआ करते हैं हमारे बिशप साहब के लिए प्रभु, उनके साथ हो। कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करते हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंटों के लिए दुआ करते हैं। से सभी दुआ करते हैं। हर एक को तो बड़ी बरकत आशीष दे प्रभु जी। धन्यवाद हो आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। महान परमेश्वर, आप भी इन दिनों में प्रभु मदद सहायता कर, जहाँ जहाँ की आराधना हो रहे हैं प्रभु ऑनलाइन के माध्यम में, हर एक को तो बरकत दे खुदावन। और भी प्रभु इस आराधना के माध्यम से हर एक व्यक्ति को बड़ी बरकत आशीष दे। जब तक हम अपने घरों में ऑनलाइन के माध्यम से आराधना करते हैं, हर एक खानदानों के ऊपर आपकी दया हो, आपके अनुग्रह हो, आपकी कृपा चाहते हैं। धन्यवाद महान दयालु परमेश्वर, हर तरह संभाले, अपनी सुरक्षा दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु अब तक आपने हमें संभाला, अपनी सुरक्षा दिए प्रभु जी, हमारे साथ रहा। धन्यवाद महान परमेश्वर, सब बातों को तेरे हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, जिसने हमें ये दुआ करना सिखाया। आए हमारे बाप की जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होने जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। तेरी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं वैसे तो हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में डाल, ऐसे बचा क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा आमीन। उसका गुणगान
इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। खुदावल कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। प्रभु के एक बार फिर से हम महिमा देते हैं आज की इस विशेष दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है ताकि हम ऑनलाइन के माध्यम से फिर से हम उसके वचन को ध्यान करें, मनन करें, आराधना कर सकें। तो आइए हम इस समय हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और हम ध्यान करेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में से हम फिर से हम पढ़ेंगे 1 पद से लेकर के 12 पद तक। जैसे हम धन्य वचन के विषय में देख रहे हैं उसमें हम एक पद को हम ले रहे हैं और आगे भी हम आज उस पद के ऊपर में गौर करेंगे। वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह मुँह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर को बनाएंगे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बर कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु इस वचन के ऊपर है सुने जाने आशीष है। आज हम किसी प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के बारे में फिर से गौर करेंगे और उसका 5 अध्याय का 7 पद के ऊपर में आज हम गौर करेंगे। 7 पद फिर से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत है। दया करने वाले व्यक्ति, अनुग्रह करने वाले व्यक्ति जो दया करता है किसी व्यक्ति के ऊपर में, अपने साथी के ऊपर में, अपने
अपने वर्कर के ऊपर में। और ये बहुत ही जरूरी बात है जब हम इस प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी के उपदेश को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि धन्य है वे जो दयावंत है। हम किसी व्यक्ति के बारे में दया करते हैं, किसी को क्षमा करते हैं, तो हम पर भी कहता है दया की जाएगी। यदि हम दया नहीं करेंगे, हमारे ऊपर भी कोई दया नहीं करेगा। इंसान जो कुछ बोता है वैसा ही काटता है। परमेश्वर के वचन का सिद्धांत यही है, जो कुछ इंसान बोएगा वही काटेगा। यदि व्यक्ति गेहूँ बोया है तो गेहूँ काटेगा, यदि और ऊँट कटारे बोया है ऊँट कटारे ही काटेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है धन्य है वे जो दयावंत है। यदि हम दया करते हैं तो हम पर भी दया की जाएगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले हमें ये सीखना है दया करना, किसी जीव के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर में, किसी और भी अन्य लोगों के ऊपर में उस अपने दया भाव को प्रकट करना, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये हम न सोचें कि कोई हम पर कोई दया करे, नहीं, पहले हमें अपना दया प्रकट करना है, हमें अपनी दया दिखाना होगा, तभी ये हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इंसान जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसी प्रकार का व्यवहार उनको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम यही बात देखते हैं, और हमारे प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को भारी उद्देश्य में कह रहे हैं, धन्य हैं वे व्यक्ति, धन्य हैं वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाती है। दया करने वाले व्यक्ति के ऊपर में ही दया की जाती है। यदि दया हम नहीं करेंगे तो दया नहीं होगा। सो चलिए हम इसके बारे में गौर करें, ध्यान करें। एक दृष्टांत है जिसके बारे में हम थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। आपके सम्मुख पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 21 पद से आगे आपके सम्मुख में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे हेडिंग दिया निर्दयी सेवक का दृष्टांत, ठीक है। और यहाँ इस प्रकार से होता है, तब पतरस ने आकर उससे कहा, ये प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। प्रभु यीशु मसीह जो है 7 के 70 गुना माफ करने के विषय में कहता है। फिर आगे कहता है 23 पद, इसलिए स्वर्ग के राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। अपने दास से जो लेखा लेना चाहे, हिसाब लेना चाह रहे थे, लेखा जोखा लेना चाह रहे थे, जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसने स्वामी से कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर दास ने गिड़गिड़ाकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। लेकिन जिससे देना था उसने कहा कि हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ दे दूंगा, भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उससे छोड़ दिया। क्या खाया? तरस खाया, दया किया उस पर। 27 पद में, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, उसको जाने दिया, उस पर दया किया। उसने कहा, मुझ पर तरस खा, मैं सब कुछ भर दूंगा, मैं थोड़ा जो देना है मुझे समय दिया जाए ताकि मैं जो कुछ आपका है वो सब कुछ दे दूंगा, चुका दूंगा। तो स्वामी ने क्या किया? तरस खाया और उसको छोड़ दिया और जाने दिया, और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया, कर्ज भी क्षमा कर उसको जाने दे दिया। उसने कहा, जाओ, तुम्हें कर्ज भी छुपाने की जरूरत। फिर आगे देखते हैं, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से उसको मिला जो उससे 100 दिनार का कर्ज था, लेकिन उसी व्यक्ति का किसी और व्यक्ति से 100 दिनार लेना था। और उस व्यक्ति ने क्या किया? उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ
तुझ पर कर्ज है भर दे। यहाँ पर देखते हैं पहले उसने गिड़गिड़ाया तो स्वामी ने उसको मना कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति को, उस दास ने से जिससे और अपना पैसा दिया हुआ था, जब उस व्यक्ति ने गिड़गिड़ाया तो उसने माना नहीं, उसके गला घोट कर क्या कर दिया, घोट कर कहा जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। लेकिन उसके संगी जो दास था उसने कहा मैं भी भर दूंगा, धीरज धर, मुझ पर तरस खा। फिर क्या, उसने न माना, परंतु जाकर उससे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज न भर दे तब तक वहीं रहे। लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं माना अपने संगी दास के लिए, उसने जेल में डाल दिया, कैद में डाल दिया। उसने माना नहीं, जबकि उस व्यक्ति ने गिड़गिड़ाया, दया मांगा, लेकिन उस दया का उसके ऊपर में कोई असर नहीं हुआ। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल सुना दिया। लेकिन अपने स्वामी को किसी और भी दूसरा संगी दास था, उसने जाके सुना दिया उसने क्या किया है। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। हे दुष्ट दास, यहाँ पे लिखता है कि जब तूने गिड़गिड़ाया तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, तुझ पर तरस खाया, तुझ पर दया किया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था? तो जैसे मैंने तुझ पर दया किया है, क्या तुम्हें फर्ज नहीं बनता कि तुम भी अपने उस संगी दास के ऊपर में तरस खाते, दया करते, उसको छोड़ देते? लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसके दंड देने वाले हाथों में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज न भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखते हैं उसको भी पकड़ लिए गया। स्वामी ने कहा कि जब तक तू नहीं भर देगा तब तक तुम्हें ये क्षमा अब नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं दयावंत होना, क्षमा करना, ये बहुत ही जरूरी बात है। इसी प्रकार यदि तुमने हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो ऐसा ही करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि अपने भाई को इसी प्रकार जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे, हमारे जीवन में पहले दया आना जरूरी, क्षमा आना बहुत जरूरी है। और उस व्यक्ति को क्षमा करना, दया करना, उस पर तरस खाना ये बहुत ही जरूरी है। जब तरस खाएगा तो वैसे ही कहता है स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। यदि हम भी इस प्रकार से क्षमा करेंगे, हमारे पिता जो स्वर्ग में है वे भी क्षमा करेगा। तो परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि दृष्टांत में दुष्ट निर्दयी सेवक एक दृष्टांत है, जिन्होंने अपने संगी दास के ऊपर में तरस नहीं खाया, दया नहीं दिखाया, लेकिन उसे गला घोटने के लिए तैयार हो गया, उसको सब कुछ बेचने तैयार हो गया, जेल में उसे डाल दिया। लेकिन स्वामी ने उसे भी पकड़ के फिर माफ नहीं किया। पहले जैसे मैंने तुझ पर तरस खाया वैसे तुम्हें भी तरस खाना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं खाया। मेरे प्रियो, दया दिखाना बहुत ही जरूरी है। धन्य है वे जो दयावंत हैं। हमारे जीवन में दया होना बहुत ही जरूरी है ताकि हम भी उस दया को दिखा सकें परमेश्वर के वचन में जैसे हम पाते हैं। चलिए और भी हम एक बात हम गौर करें, ध्यान करें। दूसरा सामुएल उसका 22 अध्याय उसका 26 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा सामुएल 22 अध्याय उसका 26 पद से आगे 26 से 28 पद। दया के साथ वो अपने को दया दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं सामुएल नबी है जो लिख रहा है, करें
दयावंत के साथ में तू अपने को दयावंत पर हमारा परमेश्वर है जो दया करता है, उसके ऊपर में भी अपना दया को प्रकट करता है हमारा प्रभु। यदि हम दया नहीं दिखाएंगे, दयावंत नहीं होंगे, तो हमारे ऊपर में दया नहीं की जाएगी। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं सामुएल नबी लिख रहा है कि दयावंत के साथ तो अपने को दयावंत दिखाता है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात यहाँ पे हम देखते हैं। सामुएल नबी लिख रहा है दयावंत के साथ हमारा परमेश्वर दयावंत दिखाता है। यदि हम खुद दयावंत नहीं बनेंगे, दया नहीं दिखाएंगे, तो हमारे ऊपर में भी दया नहीं की जाएगी। खरे मनुष्य के साथ तो अपने को खरा दिखाता है। और जो व्यक्ति खरा है, अच्छा है, खराई से चलने वाला व्यक्ति है, पवित्रता से चलने वाला व्यक्ति है, उसके साथ परमेश्वर वैसे ही अपने आप को प्रकट करता है, दिखाता है। आगे लिखता है शुद्ध के साथ तो अपने को शुद्ध दिखाता है। शुद्ध के साथ, पवित्र के साथ में, अच्छाई के साथ में तो अपने को अच्छा ही दिखाता है। बुरे के साथ परमेश्वर बुरा बन जाता है। तो हमें शुद्ध के साथ अपने आप को शुद्ध दिखाना जरूरी है। और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। जो व्यक्ति टेढ़ा व्यक्ति है, परमेश्वर उसके साथ तिरछा हो जाता है। टेढ़ा व्यक्ति के साथ परमेश्वर टेढ़ा ही काम करता है। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं शुद्ध के साथ अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तो तिरछा बनता है। दीन लोगों को तू बचाता है। हालेलुया, दीन लोगों को पर में प्रभु अपने उस अनुग्रह को प्रकट करता है, दया करता है, वो बचाता है। और कहता परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा कर देता है। जो घमंडी व्यक्ति है, जो घमंड से खुला हुआ है, उसको परमेश्वर क्या कर देता है? नीचा कर देता है, छोटा कर देता है। इसलिए हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें समझना है, हमें जानने की जरूरत है। हम पर दया होने के लिए हमें खुद भी दयावान बनने की जरूरत है। चलिए एक पद आपके सम्मुख और मैं पढ़ता हूँ। अयूब की किताब से उसके 31 अध्याय उसके 16 पद से पढ़ूंगा। अयूब 31 अध्याय उसके 16 पद से आपके सामने पढ़ूंगा। यदि मैं कंगालों की इच्छा पूरी न की हो या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो। अयूब अपने दोस्तों के साथ ये वार्तालाप कर रहे हैं और ये बातचीत कर रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि अयूब, यदि मैं कंगालों की इच्छा पूरी न की हो और या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ खाने न पाए हो, परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। तो अयूब यहाँ पे बता रहा है कि इस प्रकार से मैंने किया अपने जीवन में, उस तरस को, उस दया को प्रकट किया अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, कंगालों के लिए और इन अनाथों के लिए। मैंने अकेला ही इन चीज़ों को दिखाया, लेकिन मैंने उन पर तरस खाया, दिया, उनकी देखभाल किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं अयूब किस प्रकार से बातचीत करता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलिए एक पद और हम गौर करें परमेश्वर के वचन में। भजन 37 उसका 26 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। भजन संहिता 26 और 37 उसका 26 पद से पढ़ूंगा। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है। कितनी अच्छी बात यहाँ पे कर मिलता है हमें। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है। हालेलुया, ऋण देता है, अनुग्रह करके दिन भर दया करता है, ऋण के समान। बिना हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने उस बात को रखता है कि मैं दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता हूँ, उधार देता हूँ,
आगे लिखता है, और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है, और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। इसके जो दया करता है, दयावंत है, उसके लिए लिखता है कि उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। उसे वचन करता है, बुराई को तू छोड़ दे, भलाई कर, अच्छा कर, दयावंत बन, दया करने वाला व्यक्ति कर। बुराई से कोई फायदा नहीं है, अच्छाई कर, क्योंकि यह वह न्याय से प्रीति रखता है। हमारा जो परमेश्वर है न्याय से प्रीति रखता है, बिना न्याय से नहीं, दोगले न्याय से प्रीति नहीं रखता परमेश्वर, लेकिन न्याय से प्रीति रखता है परमेश्वर। फिर कहता है, अपने भक्तों को ना तजेगा। जो उस पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, उसके भक्त है, उसके जो लोग हैं, उसको छोड़ेगा नहीं, उसको तजेगा नहीं, उसको त्यागेगा भी नहीं। इसलिए कहता है, अपने भक्तों को ना तजेगा। आगे लिखता है, उसकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। जो दुष्ट है उसके वंश जो है काट डाला जाएगा, नामो निशान मिटा दिया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और इसलिए हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन में हम आते हैं। इसलिए दयावंत बनना बहुत ही ज़रूरी है। दया करना परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके बारे में सिखाया और कहा, और इसलिए हमें भी ये मैं जानने की ज़रूरत है। एक पद और पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14 पद में लिखता है। इसलिए देखिए, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। तो मनुष्य के अपराध क्षमा करने की बात करता है। हमें क्षमा करने वाला व्यक्ति बनने की जरूरत है, दयावंत दिखाने की जरूरत है, जैसे हमारे प्रभु ने हमें सिखाया। इस बात को हमें गौर करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और इसलिए हम उसके पहाड़ी उपदेश में देख सकते हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया की जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें सीखना है, हमें समझना है, हमें हमारे प्रभु के वचन के मुताबिक जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। और इसलिए हमें इस पहाड़ी उपदेश में ये शिक्षा मिलती है कि हमारा भी जीवन दयावंत हो। सो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, खुदा करें कि हमारा जीवन दया से भरा हुआ हो, ताकि हम भी अपने चीज़ों को, अपने कुवर्कर को, अपने साथियों को हम क्षमा कर सकें। यदि हम क्षमा करेंगे, हमें ये सीखने की ज़रूरत है, जब हम क्षमा करेंगे तो हमारा भी पाप क्षमा होगा। पहले हमें क्षमा करना सीखें। सो प्रभु हम सबको आशीष दे रही है, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ और महिमा की जयकार करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर है, तू दया का सागर है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया के लिए। खुदावन, स्वर्ग तेरी सिंहासन है, तेरी पैर की चौकी प्रभु, यहाँ बैठ आराधना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, तेरी तारीफ और जयकार करते हैं। तूने इब्राहिम को कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति चल फिर और सिद्ध होता जा। मेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सचमुच इस पहाड़ी देश से हमें ये शिक्षा मिलती है प्रभु कि हमारा जीवन भी दयावंत हो, ताकि हमारे ऊपर में भी दया की जाए। धन्यवाद देते हैं तमाम हमारे अजीजों के लिए खुदावन, जो लोग इस वचन को सुना है। पिता परमेश्वर, हर एक खानदान को तू बड़ी बरकत आशीष दे, हर एक के साथ हो, आशीष से भरपूर कर, आत्मिक तरक्की और बल मिले, और आगे अपने जीवन में आशीष से खुदावन और भी भरपूर होती। जब अपने घरों में प्रभु और अपने घरों में आराधना करना है, हर एक को तू बड़ी बरकत आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए एक बार फिर से सब बातों को तेरे हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूप की संगति और यीशु मसीह का अनुग्रह आपसे लेकर तमाम विश्वासियों के साथ, विशेषकर हम जितने उपस्थित हैं, हर एक के खानदानों के साथ में आपसे लेकर हमेशा हमेशा, आमीन। प्रभु आपको बरकत दे। जैसे हम सब अपने अपने घरों में इस समय पाए जाते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आराधना हो रही है, तो हम जब इस मैसेज को सुनते हैं, उसके बाद सुनने के बाद अपने अपने घरों में गीत गा कर एक गीत गाएँ, और उसके बाद जो है
ऑफरिंग ले और उस ऑफरिंग को इकट्ठा करके रखें, जिससे जब भी हम आएँ तो चर्च के हमें दे सकते हैं, ताकि वो चर्च के कामों में काम आ सके, सेवा में काम आ सके। सो इस बात को आप ध्यान रखें। जब भी आप जब मैसेज को सुन रहे हैं तो आप ध्यान से इस बात को ध्यान रखें, गौर करें, ताकि प्रभु की सेवा और भी बढ़ सके। सो प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आमीन।